क्या बात है। जब तक मेरे आंखों का ऑपरेशन नहीं हुआ था तब तक मुझे ये नहीं पता था कि मेरे घर की नौकरानी इतनी ब्यूटीफुल और हसीन है। हाँ, चलो भाई, ऑपरेशन होने का कुछ तो फायदा मिला। हाँ, बस ये नौकरानी किसी तरह मेरे झांसे में आ जाए। इसको कुछ प्रलोभन दूंगा। अगर प्रलोभन में फंस गई तब तो इसके साथ मैं जवानी का सब सुख लूंगा। कितनी अच्छी लग रही है। कैसे बुलाऊं इसको अपने पास, क्या बहाना बनाऊं? शीला। जी साहब। अरे जरा इधर आना। जी साहब। अरे कहाँ है तू? जरा अपना हाथ तो दे। जी साहब। अरे शीला, एक बात बता, तेरा पति ध्यान वान रखता है ठीक से? दारू तो छोड़ दिया ना वो? कहाँ साहब, वो तो डेली दारू पी के कहीं ना कहीं पड़ा रहता है। मेरी तो शादी करके ज़िंदगी झंड हो गई है। देख, अपने पति को समझा। अगर ऐसे दारू पीते रहेगा तो तेरे बच्चों की पढ़ाई घर कैसे चलेगा? अब साहब, जब किस्मत ही ऐसी है तो क्या कर सकते हैं। शादी से पहले क्या क्या सपने दिखाए थे कि रानी बना के रखेगा, और नौकरानी बना के रख दिया। हाँ, बिल्कुल सही कह रही है। महीना दिन पहले आया था मुझसे मिलने के लिए। तो मैंने उसे बताया कि भगवान ने तुझे इतनी अच्छी पत्नी दी है, उसका मान सम्मान किया कर, उसके साथ गलत व्यवहार मत कर। लेकिन लगता है मेरी बातों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। जाने दीजिए साहब, अब मेरा मर्द जैसा है तो मेरा मर्द ही ना। हाँ, बात तो सही कह रही है। ऐसे एक काम करना, मुझे मेरे बेडरूम तक पहुंचा दे। मैं तो जाऊंगा अकेले तो गिर जाऊंगा। अच्छा साहब, आइए। हाँ, जरा अपने कंधे का सहारा दे दे शीला। हाँ साहब। साहब आ गए अब। हाँ, और कितना दूर है बेडरूम? बस बस आ गए, बैठिए साहब। अच्छा। साहब, अरे माफ करना शीला, ये क्या कर रहे हैं? मैं अंधा हूँ ना, देखा नहीं, पैर से पैर लपटा गया था। साहब, कुछ चाहिए आपको? हाँ शीला, एक गिलास ठंडा पानी ला देना। अच्छा, अभी लाई साहब। हाँ। क्या बात है, मतलब मेरा पहला प्लान सक्सेस हो गया। शीला को अपने बेडरूम तक लेके आया, बाहों में लपेट के बेड पे सो भी गया। बस अब इतना काम करना है कि शीला को किसी तरह पटाना है और अपने गियर में लाना है। फिर तो मैं, शीला और शीला की जवानी, हाय हाय, इन तीनों का जो संगम होगा ना, ओहो, मेरे बुढ़ापे में करंट ला जाएगा और हमारी जवानी नौजवानी में बदल जाएगी। ओ शीला, मजा आ गया। हल्का सा स्पर्श में जब इतना मजा है, जब पूरे गियर में आएगी तब तो फुल मजा आएगा। काम करता है, जाके पीछे से शीला को बहाने से पकड़ूंगा और बोलूंगा कि मैं तो पानी पीने आया था।
ये क्या कर रहे हैं आप? अरे शीला, तुम हो? मुझे लगा कि फ्रिज है, प्यास लगी थी ना, पानी लेने आया था। तो आप जाइए ना, मैं लेके आ रही हूँ ना पानी। अच्छा अच्छा, आ जाना जल्दी से। ये इस संधे को आज क्या हो गया है? ऐसा अजीब सा बिहेव कर रहा है, या तो मैं ही कुछ ज्यादा सोच रही हूँ। चलो पानी लेके जाती हूँ। साहब पानी। हाँ, ये क्या कर रहे हैं आप? अरे तुझे क्या लगता है हा? मैं अंधा हूँ? मैं अंधा नहीं हूँ शीला, मेरी आंख ठीक है। वो क्या है ना कि तुम जैसी मस्त जवानी वाली जो औरत मिल जाती है, मैं उसको छोड़ता नहीं। एक बात बता। तो इतने दिनों से अंधे होने का नाटक कर रहे थे आप? हाँ, बिल्कुल सही समझी शीला। वो क्या है कि तुम जैसी हसीन लड़की मिल जाती है ना, तो उसे अपने घर में अंधा बन के नौकरानी का काम दे देता हूँ, और तुझसे घर में झाड़ू पोछा करवाने के बहाने तेरे हुस्न का दीदार करता हूँ। और जब उन्हें मेरी सच्चाई का पता चल जाता है तो ऑफर दे के पटा भी लेता हूँ। अरे इतना छिटकती क्यों है? साहब मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। ये आप क्या कर रहे हैं? देख, तू इतनी भोली तो है नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या करना चाहता हूँ इसके बारे में तुझे समझ नहीं है। देख, मेरे घर में झाड़ू पोछा का मैं तुझे कितना देता हूँ? महीने का 5,000 ना। हाँ, बस तू मेरा इसी तरह बिस्तर डेली आके गर्म कर दिया कर, मैं तुझे 5,000 रुपया रोज दूंगा। साहब मैं जितना कमाती हूँ मैं उतने में ही खुश हूँ, ये सब काम नहीं करती हूँ मैं। देख शीला, इतनी भोली भी मत बन। अरे तू इतनी खूबसूरत है, जवान है, और ऊपर से तेरा पति बेबरा है। वो तो अपनी देखभाल कर नहीं पाता, तेरी क्या देखभाल करेगा? ऊपर से तेरे बच्चे, उनको पढ़ाना लिखाना नहीं चाहती। साहब मेरे मर्द के बारे में ना एक शब्द मत बोलना। मेरा मर्द चाहे दारू पीता है, चाहे मुझे मारता है, पीटता है, कैसा भी है, लेकिन वो है तो मेरा मर्द ना। और मैं जितना कमाती हूँ उतने में उसके साथ खुश हूँ। अरे खुश है, वो तो तेरे चेहरे से ही दिखाई दे रहा है कि कितनी खुश है। चल, तुझे 5,000 रुपया पर डे कम लगता है ना, मैं तुझे पर डे बिस्तर गर्म करने का 10,000 रुपया दूंगा। बोल, अब क्या बोलती है? अरे 20,000 दूंगा, इतना सोच मत। चल 25 कर दूंगा। अरे हाँ तो बोल। है क्या हुआ? कम है? चल 50 दे दूंगा। अब तू मान जा। है साहब बात 50,000 की नहीं है। मेरा जमीर, मेरी आत्मा ये गवाही नहीं दे रहा कि मैं ये सब करूं। और मैं जितना कमाती हूँ ना उतने में खुश हूँ। ये सब काम ना मैंने कभी जिंदगी में किया और ना ही मैं करूंगी। अरे समझ गया कि तू बहुत हिंदी फिल्म देखती है, जमीर तमीर ये सब की बात करती है। हा? सुन, दुनिया में सब कुछ बिकाऊ है, जमीर भी बिकता है, बस उचित कीमत लगना चाहिए। बोल, 1 लाख दूंगा तब तो कोई डिस्टर्ब नहीं ना तुझे? साहब मेरा जवाब ना है, चाहे आप कितना भी कीमत लगाइए। अच्छा, लगता है अब सीधे उंगली से घी नहीं निकलेगी, अब उंगली टेढ़ा करना। ये क्या कर रहे हैं आप साहब? अरे वो कौड़ी की नौकरानी अपने मालिक को थप्पड़ मारती है। हा? तुझे पता नहीं है कि मैं कौन हूँ? तुझे पता नहीं है कि मैं कौन हूँ? अरे तू कौन है? दो कौड़ी की नौकरानी है जो मेरे घर में झाड़ू पोछा करती है। तेरे साथ जरा प्यार का खेल खेलना चाहता हूँ, लाख रुपया देना चाहता हूँ, तब भी इतनी अकड़, जो लगता है जैसे कहीं की महारानी है। तुझे पता है कि मैं कौन हूँ? मैं इंस्पेक्टर स्मिता पाटिल, क्राइम ब्रांच से। अच्छा, लगता है तू सोनी टीवी पे क्राइम पेट्रोल बहुत देखती है, इसलिए इंस्पेक्टर सीता क्या बताई? ओहो, स्मिता पाटिल है, क्राइम ब्रांच से। अरे दो कौड़ी के नौकरानी, अपनी औकात में रह। औकात तो मैं तुझे अब दिखाऊंगी। तुझे क्या लगता है तू ये अंधे बनने का नाटक करेगा और मेरे साथ जबरदस्ती करेगा? ये तेरी कंप्लेंट ना बहुत टाइम से पुलिस स्टेशन में आ रही थी, और यहाँ पे जो पहले नौकरानी थी ना उसने भी कंप्लेंट करी थी, और उसी के बताए हुए कंप्लेंट के अनुसार मैं यहाँ पे नौकरानी बन के आई हूँ। और तुझे क्या लगता है कि मैं यहाँ पे सिर्फ अकेली हूँ? पूरी पुलिस फोर्स नीचे खड़ी है। अगर तू अभी भी नहीं माना ना तो तुझे यहाँ पुलिस ऊपर आके धक्के मार के लेके जाएगी। देखिए पाटिल जी,
अब मैं समझ गया कि सचमुच आप इंस्पेक्टर ही हैं क्राइम ब्रांच से। अब ये कैमरा लगा के क्यों मुझे बदनाम करना चाहते हैं? देखिए, आपको 2 लाख रुपया देता हूँ, ये जितना भी फुटेज आपने रिकॉर्ड किया है इसको डिलीट कीजिए, मामला यहीं रफा दफा कीजिए और पुलिस को बता दीजिए कि मैं बहुत शरीफ इंसान हूँ। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। पहले नौकरानियों को पैसे का लालच दे दे के पटाता था और अब पुलिस वाली को भी घूस देने का नाटक कर रहा है। मैडम मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। सच कहा किसी ने, पाप का घड़ा एक दिन फूटता ही है और वही दिन आज मेरा है। मैडम मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद हम आपको शपथ लेके कहते हैं कि हम आज के बाद किसी भी लड़की या पराई नार की तरफ गलत निगाह से नहीं देखेंगे। बस इस बार बचा लीजिए मुझे। देख सुन, तेरी माफी तो माफी, लेकिन उन लड़कियों का क्या जिनकी इज्जत के साथ तूने खेला? हाँ देखिए पाटिल इंस्पेक्टर, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए ना। कोई रास्ता है बीच का रास्ता तो खत्म कीजिए ना मामले को यहीं तू पे। अब सीधा जेल जाएगा और पूरी जिंदगी जेल में चक्की पीसेगा। तो तूने उन सारी लड़कियों के साथ गलत किया और ऊपर से ऑन ड्यूटी इंस्पेक्टर के साथ उसको भी रिश्वत देने की हिम्मत करी। माफी मांगने का अब कोई फायदा नहीं है। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। चल मेरे साथ। इंस्पेक्टर मैडम,